Good morning, students. In this class, we will discuss about irrational number, real number, and decimal expansion. Before we start irrational number, once again, we repeat the rational number. So, what is rational number? Students, we studied in previous class the rational number is PYQ form. रेशनल नंबर हम वैसे नंबर्स को बोलते हैं जो पी वाई क्यू फॉर्म में हो एंड क्यू कभी भी ज़ीरो की इक्वल नहीं हो एंड पी और क्यू का कोई कॉमन फैक्टर ना हो. ओके, सो नेक्स्ट डिस्कस अबाउट इरेशनल नंबर. इरेशनल नंबर क्या है? वैसे नंबर्स जो रेशनल ना हो. दैट मीन्स रेशनल का अपोजिट इरेशनल. जो रेशनल नंबर ना हो वो सारे नंबर्स इरेशनल की कैटेगरी में आते हैं. इरेशनल नंबर हम वैसे नंबर्स को बोलते हैं जो किसी इंटीजर के रेशियो के फॉर्म में ना हो, वो रेशनल नंबर्स कहलाएगा. या फिर वैसे नंबर्स जो पी वाई क्यू फॉर्म में हो, पी वाई क्यू फॉर्म में ना हो, वैसे नंबर्स को हम इरेशनल नंबर बोलते हैं. लाइक √2, पाई या फिर √3. पाई की वैल्यू 22/7 होती है. सारे नंबर्स क्या हैं? इरेशनल नंबर्स हैं. ये इन्हें इरेशनल की कैटेगरी में हम क्यों रखते हैं? क्योंकि इस सारे नंबर्स का, ये सारे जितने भी एग्जाम्पल हैं, इन सारे नंबर्स का कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है. लाइक आप √2 की वैल्यू लिखते हो तो √2 की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं लिखते हैं, हम लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यू का यूज़ करते हैं. √2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम लोग लेते हैं 1.414. वैसे ही √3 की हम लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यू यूज़ करते हैं 1.732. पाई की वैल्यू हम लोग कभी 22/7 लेते हैं या फिर कभी 3.14 लेते हैं. तो ये 3.14 क्या है? एग्जैक्ट वैल्यू है? नहीं. 3.14 पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है. जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे या फिर √2 की वैल्यू निकालोगे तो वो वैल्यू कभी भी ज़ीरो, मतलब उसका रिमाइंडर कभी ज़ीरो आएगा ही नहीं. आप इसे पी वाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, और अगर पी वाई क्यू फॉर्म में लिखते भी हो तो आप उसका रिमाइंडर ज़ीरो, आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं मिलेगी. ओके, तो वैसे नंबर्स या फिर वैसे नंबर्स जिसे हम पी वाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं या फिर जिसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते, वैसे नंबर्स इरेशनल नंबर कहलाते हैं. नाउ वी विल डिस्कस द इरेशनल नंबर फर्दर विद क्वेश्चंस. हम इसे एक क्वेश्चन एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, द क्वेश्चन इज प्रूव दिस √3 इज एन इरेशनल नंबर. अब प्रूफ कीजिए कि √3 इरेशनल कैसे है. ओके, इरेशनल नंबर तो है √3, बट वो कैसे है वो हम प्रूफ करते हैं. तो आप इसे √3 की वैल्यू भी निकाल सकते हो, लेकिन आप एग्जैक्ट वैल्यू तो निकालोगे नहीं. हम इसे दूसरे मेथड से फाइंड करते हैं. देन इसे प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले हमें क्या प्रूफ करना है कि √3 एक इरेशनल नंबर है. ठीक है, सो फर्स्ट लेट √3 इज अ रेशनल नंबर. हम लोग क्या करते हैं ना कि √3 को आपको उसे प्रूफ करना है कि वो इरेशनल है, बट हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सपोज कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं कि √3 क्या है? एक रेशनल नंबर है. ओके, जब ये √3 रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर की सारे कंडीशंस फॉलो होने चाहिए. देन √3 किस में होने चाहिए? पी वाई क्यू. जब हम इसे रेशनल नंबर माने देन ये पी वाई क्यू फॉर्म में होगा, तो हम इसे पी वाई क्यू फॉर्म में लिखें. ओके, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 एंड पी एंड क्यू आर को प्राइम्स एक्सेप्ट
1. ओके, पी और क्यू का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा 1 को छोड़कर. सो स्टूडेंट्स, ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहे हैं अभी तो, है ना. क्यू इसका 0 भी नहीं है और पी और क्यू का कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं है. नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, इस दोनों साइड हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं. देन √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी बाई क्यू का स्क्वायर. √3 का स्क्वायर, जब भी हम किसी रूट वाले नंबर्स को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं देन उसका स्क्वायर रूट क्या होता है, खत्म हो जाता है. ओके, देन √3 का स्क्वायर 3 एंड पी का स्क्वायर पी स्क्वायर बाई क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर. देन यहाँ से मुझे क्या मिला, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे, इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए. ओके, देन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 क्यू स्क्वायर. इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख रहे हो कि पी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 क्यू स्क्वायर है. दैट मीन्स कि पी स्क्वायर किसका फैक्टर है, 3 का फैक्टर है. ठीक है, लाइक अगर आप 16 को 2 इंटू 8 लिखते हो, ठीक है, यहाँ पे पी स्क्वायर का फैक्टर क्या है, 3 है. तो जब पी स्क्वायर का फैक्टर 3 है तो 3 क्या होगा, पी का भी फैक्टर होगा. लाइक अगर आप 16 लिखते हो, 16 लिख रहे हैं तो 16 क्या है, 16 2 का भी फैक्टर है, 16 8 का भी फैक्टर है. जस्ट वैसे ही 3 क्या है, 3 पी स्क्वायर का भी फैक्टर है एंड 3 क्या होगा, पी का भी फैक्टर होगा, है कि नहीं. सो 3 इज अ फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर. मेन इंपॉर्टेंट बात कि अगर कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर का फैक्टर है, जैसे 3 आपके पी स्क्वायर का फैक्टर है, देन 3 क्या होगा, पी का भी फैक्टर होगा. ओके, अगर कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर का फैक्टर है तो वो उस नंबर का भी फैक्टर होगा. तो यहाँ से आपका क्या आ गया कि 3 क्या है, पी का फैक्टर है, 3 पी का फैक्टर है. ओके, 3 पी स्क्वायर का फैक्टर है तो 3 पी का भी फैक्टर होगा. देन आगे हम क्या करते हैं, तो हम 3 यहाँ से ले लिए. देन यहाँ क्या हो गया, p इज इक्वल टू 3m. ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 में हम p की वैल्यू पुट करेंगे. ओके, इक्वेशन 1 क्या है, पी स्क्वायर. देन p के जगह हम 3m पुट करेंगे. ओके, p के जगह हम क्या करेंगे, 3m पुट करेंगे. देन 3m का स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर. 3m का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 एंड m का स्क्वायर m स्क्वायर. यहाँ पे 3q स्क्वायर, यहाँ से 3 से 3 टाइम्स 9 कट हुआ. देन q स्क्वायर इज इक्वल टू 3m स्क्वायर. इसे हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं. नाउ 3 इज अ फैक्टर ऑफ q स्क्वायर. 3 क्या है, q स्क्वायर का फैक्टर है. देन 3q स्क्वायर का फैक्टर है तो 3q का भी तो फैक्टर होगा. अब यहाँ पे क्या था कि 3p का भी फैक्टर हो रहा है और यहाँ से 3q का भी फैक्टर है. देन और हमने रेशनल नंबर्स में क्या पढ़े थे कि p और q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा एक्सेप्ट 1 का. बट यहाँ पे क्या है कि 3p का भी फैक्टर आ रहा है, 3q का भी फैक्टर आ रहा है. इट मीन्स कि ये रेशनल नंबर नहीं है. √3 इज नॉट अ रेशनल नंबर. दैट मीन्स √3 इज एन इरेशनल नंबर. ये प्रूफ हो गया ना कि √3 रैशनल नंबर नहीं है. √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है. बिकॉज हमने √3 को रैशनल नंबर एज्यूम किया था और यहाँ पे √3 p का भी फैक्टर आ रहा है और √3 q का भी फैक्टर आ रहा है. सॉरी. देन our assumption are wrong. √3 is not a rational number. √3 is an irrational number. Okay. So students, after this we will discuss about real number. What is real number?
a number that can be found on the number line. ऐसे नंबर्स जिन्हें आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऐसे नंबर्स जिनको आप रियल नंबर लाइन पर प्लॉट कर सकते हो, उन नंबर्स को हम रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर लाइन क्या है? यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है, सेंटर पे ज़ीरो, इस साइड सारे पॉजिटिव नंबर एंड देन इस साइड सारे निगेटिव नंबर्स। आप इस नंबर लाइन पे जिस नंबर को प्लॉट कर सकते हो या फिर जिस नंबर को आप रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, वो सारे नंबर्स रियल नंबर की कैटेगरी में आएंगे। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डेसिमल एक्सपेंशन। व्हाट इज डेसिमल एक्सपेंशन? स्टूडेंट्स, वैसे PYQ फॉर्म जिन्हें आप डेसिमल के फॉर्म में लिख पाते हो, जैसे आपको 3/4 गिवन है, देन आप उसे कैसे डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे? आप सिंपल लॉन्ग डिवीज़न मेथड का यूज़ करते हैं। किसी PYQ फॉर्म को हम डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली PYQ फॉर्म का लॉन्ग डिवीज़न मेथड का यूज़ करते हैं। बट हम यहाँ पे ये पढ़ेंगे कि डेसिमल एक्सपेंशन होते कितने टाइप्स के हैं। स्टूडेंट्स, डेसिमल एक्सपेंशन 2 टाइप्स के होते हैं। द फर्स्ट वन इज टर्मिनेटिंग एंड देन सेकेंड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्या है? टर्मिनेटिंग वैसे नंबर्स होते हैं जिसमें रिमाइंडर ज़ीरो होता है। मतलब कहीं ना कहीं जब आप डिवीज़न मेथड का यूज़ कर रहे हो तो वो कहीं ना कहीं जाकर आपका ज़ीरो आएगा, उसका रिमाइंडर। लाइक एग्ज़ाम्पल है 1/2। 1/2 को जब हम डिवीज़न मेथड से सॉल्व करेंगे देन 0.5 आएगा। सो दिस नंबर इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, मतलब कहीं ना कहीं जा कर के आपका रिमाइंडर, ज़रूरी नहीं कि 1 डिजिट के बाद 2 डिजिट, मतलब कहीं भी जा कर के लास्ट तक आपका रिमाइंडर ज़ीरो आएगा। और अगर ज़ीरो आ रहा है दैट मीन्स कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। देन सेकेंड इज नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जिस नंबर्स में जिस PYQ फॉर्म को जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो उसका रिमाइंडर कभी ज़ीरो नहीं आएगा। ठीक है, जब रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आ रहा है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। ओके, नाउ टर्मिनेटिंग में रिमाइंडर ज़ीरो एंड नॉन टर्मिनेटिंग में रिमाइंडर कभी ज़ीरो नहीं आएगा। जब रिमाइंडर ज़ीरो आ गया तो फर्दर इसके बारे में क्या डिस्कस करना, ये तो यहीं ख़त्म हो गया। अब बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जिसमें कभी ज़ीरो रिमाइंडर नहीं आएगा, इसे हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज रेकरिंग और रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग। फर्स्ट वन इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रेकरिंग और रिपीटिंग। सेकेंड वन इज नॉन रेकरिंग, नॉन रिपीटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग, रेकरिंग और रिपीटिंग क्या है? स्टूडेंट्स, रेकरिंग और रिपीटिंग क्या है? तो ऐसे PYQ फॉर्म जिसमें रिमाइंडर बार बार रिपीट हो रहा है, जिसमें रिमाइंडर क्या हो रहा है, बार बार सेम नंबर्स रिमाइंडर रिपीट हो रहे हैं। लाइक एग्जाम्पल अगर हम लें, एग्जाम्पल हम लेते हैं 2/3। जब आप 2/3 को डिवीज़न मेथड से सॉल्व करोगे और इसे डेसिमल फॉर्म में लेकर आओगे तो आपका रिमाइंडर क्या होगा? जैसे 3 से हम डिवाइड करते हैं 2 में, देन डेसिमल 0 6 टाइम्स 18 एंड 2। अगेन हम बार बार 6 से इसको डिवाइड करेंगे, 6 टाइम्स डिवाइड करेंगे, बट बार बार इसमें रिमाइंडर क्या आएगा? 2 ही आएगा। देन ये ऐसे नंबर्स रेकरिंग और रिपीटिंग डेसिमल कहलाते हैं। ओके, रेकरिंग और रिपीटिंग इट मीन्स कि सेम नंबर जब
सेम नंबर बार बार रिमाइंडर में रिपीट हो रहे हैं, वैसे नंबर्स रेकरिंग और रिपीटिंग कहलाते हैं। नॉन रेकरिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल क्या है? वैसे नंबर्स वैसे वैसे PYQ फॉर्म जिसमें रिमाइंडर बार बार अलग अलग आ रहे हों। जैसे इधर आपने देखा कि रिमाइंडर बार बार 2 आ रहा था, जस्ट इसके अपोजिट इसमें क्या होगा कि रिमाइंडर जितनी बार आप डिवाइड करोगे उतनी बार रिमाइंडर क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट आएंगे। तो वैसे नंबर्स वैसे PYQ फॉर्म नॉन रिकरिंग नॉन रिपीटिंग कहलाते हैं। नाउ रेकरिंग और रिपीटिंग को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसमें क्या होता है कि फर्स्ट होता है नॉन टर्मिनेटिंग प्योर रिपीटिंग एंड नॉन सेकेंड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग मिक्स्ड रिपीटिंग। इसे हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। इस सारे नंबर्स को हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। सो स्टूडेंट्स, now we will understand all these types of decimal expansion through the examples. Now students, यहाँ पे हम सबसे पहले नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग की बात करेंगे, रेकरिंग और रिपीटिंग नंबर। ओके, तो रेकरिंग और रिपीटिंग को हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज नॉन टर्मिनेटिंग प्योर रिपीटिंग एंड सेकेंड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग मिक्स्ड रिपीटिंग। तो हम पहले प्योर रिपीटिंग की बात करते हैं। ओके, यहाँ आपको स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है, आप इसे अच्छे से देख सकते हो। अब हम प्योर रिपीटिंग नंबर को हम डेसिमल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ओके, देन यहाँ पे आपके पास एक एग्जाम्पल है 23.434343। प्योर रिपीटिंग का मतलब क्या है? वैसे नंबर्स जो डेसिमल के बाद वाले नंबर बार बार सेम नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। जैसे यहाँ 43434343 यानी 4343 बार बार रिपीट हो रहा है। कोई भी डेसिमल के बाद ऐसा नंबर नहीं है जो यहाँ पे छूटा हुआ है, बल्कि सारे नंबर्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। देन इसे हम PYQ फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? x इज इक्वल टू इतना मान लिए। यहाँ पे हम 4343 बार बार रिपीट हो रहा था, इसलिए 43 के ऊपर रेकरिंग डाल दिए। इस रेकरिंग का मतलब क्या होता है? जितने डिजिट के ऊपर आप रेकरिंग डाल रहे हो, डैट मीन्स कि वो डिजिट आपका बार बार रिपीट हो रहा है। ओके, सो यहाँ पे हम बोथ ऑफ साइड 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। देन मल्टीप्लाई करने पे ये 100x और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतना आएगा। अब क्या करेंगे? हम इस दोनों इक्वेशन को माइनस कर देंगे। देन माइनस करने पे 99x एंड इधर इतना। देन x इज इक्वल टू, यहाँ से x की वैल्यू निकल गई। इट मीन्स कि ये डेसिमल फॉर्म से PYQ फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। आई होप सबको समझ आ रहा है। नाउ अब हम कुछ दूसरे एग्जाम्पल्स के थ्रू इसे समझते हैं। ये मेथड आपके बुक से रिलेटेड मेथड है। अब हम इसे दूसरे मेथड से समझते हैं, सिंपल मेथड। ओके, लाइक अगर आपके पास 0.39 है, देन हम ये भी तो प्योर रिपीटिंग है ना, क्योंकि 39 दोनों नंबर्स के ऊपर रेकरिंग है। डैट मीन्स कि 393939 बार बार रिपीट हो रहा है। ओके, कोई नंबर यहाँ डेसिमल के बाद का छूटा हुआ नहीं है जिसके ऊपर कि हमने रेकरिंग नहीं डाला है। देन हम क्या करते हैं, जितने नंबर्स के ऊपर रेकरिंग होता है, जितने डिजिट के ऊपर रेकरिंग होता है, उतने डिजिट के बदले हम 9 का यूज़ करते हैं। लाइक यहाँ पे 2 डिजिट के ऊपर रेकरिंग है, देन हम 9 2 बार यूज़ किए हैं। लाइक अगर 3 डिजिट के ऊपर रेकरिंग होता तो हम 39 का यूज़ करते। यहाँ पे डेसिमल से पहले कोई नंबर गिवन नहीं है। ओके, देन 39/99, इसे इस नंबर्स को हम इसके कॉमन फैक्टर से कैंसिल आउट कर सकते हैं। और इसे जब हम 3 से कैंसिल आउट किए तो 13 टाइम्स एंड 33 टाइम्स। देन आंसर इज 13/33। ओके, ये आपका आंसर हो गया। ये बहुत ही सिंपल मेथड है
जिस बच्चे को ये मेथड समझ नहीं आ रहा है, आप इस मेथड का भी यूज़ कर सकते हो। एक और एग्जांपल देखते हैं। 1.09 1.09, यहाँ डेसिमल के पहले भी कुछ नंबर्स हैं एंड डेसिमल के बाद भी नंबर है। और ये नंबर्स आप कैसे पहचानोगे कि ये नंबर्स हैं कौन से? तो आप देखो कि डेसिमल के बाद 09 है और दोनों नंबर्स के ऊपर रेकरिंग गिवन है। देन इस नंबर को हम किसकी कैटेगरी में रखेंगे? प्योर रिपीटिंग की कैटेगरी में रखेंगे, प्योर रिपीटिंग। देन डेसिमल के पहले वाले नंबर्स को हम प्लस में करते हैं। 1, इस डेसिमल के बदले हम प्लस साइन दिए, ओके, एंड 09 था तो 09 लिखे। और चूंकि 2 डिजिट पे डेसिमल रेकरिंग है, इसलिए हम 99 यहाँ पे लिखे हैं। इसे हम इसके कॉमन नंबर्स से, कॉमन फैक्टर से हम इसे कैंसिल आउट कर देते हैं। 9 1 ज़ा 9 एंड 11 टाइम्स। देन 1 प्लस का साइन था इसलिए प्लस 1/11। इसे हम ज़रूरी नहीं कि अब हम इसे फिर से इसके एलसीएम को लेंगे, फिर इसे जैसे हम वो फ्रैक्शन का एडिशन बनाते हैं वैसे हम इसे करेंगे। ये डायरेक्टली आप इसे ऐसे लिख सकते हो, 1 होल 1/11। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को प्योर रिपीटिंग एंड प्योर रेकरिंग समझ में आया होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ओके, क्लियर टू ऑल। नाउ अब हम इसके दूसरे पार्ट यानी नॉन टर्मिनेटिंग मिक्स्ड रिपीटिंग की बात करते हैं, जब नंबर्स मिक्स्ड रिपीट हो रहा हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 2.3111 है। दैट मीन्स कि डेसिमल के बाद कोई ऐसा नंबर जो कि जैसे एक नंबर छोड़ने के बाद आपका नंबर्स रिपीट हो रहा है, 2 नंबर छोड़ने के बाद आपका नंबर्स रिपीट हो रहा है, तो वैसे नंबर्स को हम मिक्स्ड रिपीटिंग बोलते हैं। वैसे नंबर्स को हम मिक्स्ड रिपीटिंग बोलते हैं। जैसे आपका 2.3111, तो यहाँ पे 3 के बाद वाले सारे नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, तो आपको 3 के ऊपर रेकरिंग नहीं, बल्कि जो नंबर्स बार बार रिपीट हो रहे हैं उस नंबर के ऊपर रेकरिंग डालना है। तो 3 तो यहाँ हम ऐसे छोड़ दे रहे हैं, 1 के ऊपर मैंने रेकरिंग डाल दिया। ओके, एग्जाम्पल इसे भी लेते हैं हम। लाइक आपके पास 15.712121212। अब यहाँ पे कौन से नंबर्स बार बार रिपीट हो रहे हैं? 1 2 1 2। और किसको छोड़ के हो रहा है? 7 को छोड़ के रिपीट हो रहा है। दैट मीन्स कि कोई भी डेसिमल के बाद वाले डिजिट को छोड़कर जब दूसरे डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हैं तो वो नॉन टर्मिनेटिंग मिक्स्ड रिपीटिंग कहलाता है। इसे भी हम सबसे पहले x इज इक्वल टू इतना लिखें। देन फर्स्ट हम क्या करेंगे, 1, इसे हम कैसे लिख सकते हैं? इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 15.712 के ऊपर क्या करें हम? रेकरिंग डाल दिए। ओके, यहाँ पे विदाउट रेकरिंग 1 डिजिट है, तो हम इसे क्या करेंगे? 10 से बोथ ऑफ साइड मल्टीप्लाई करेंगे। जब यहाँ मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, देन 10x इज इक्वल टू यहाँ ये। नाउ सॉरी, इसे मैंने 10x इज इक्वल टू इतना लिखा, चूँकि 1 2 के ऊपर सिर्फ रेकरिंग था, इसलिए मैंने 1 2 नंबर्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसलिए मैंने 1 2 के ऊपर रेकरिंग डाला है। नाउ इसे हम क्या करेंगे? डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, इसलिए हम इसे 100 से बोथ ऑफ साइड मल्टीप्लाई करें। जब मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया, देन 1000x इज इक्वल टू इतना। नाउ इस दोनों नंबर्स को हम माइनस करेंगे। देन यहाँ पे 990x इज इक्वल टू इतना, देन x इज इक्वल टू इतना बाय इतना। ओके, इसे अब हम कुछ, ये तो आपका बुक्स के अकॉर्डिंग मेथड है, अब हम इसे दूसरे मेथड से देखते हैं। लाइक अगर आपके पास 1.57 है, देन ये नंबर भी आपका क्या है? मिक्स्ड रिपीटिंग नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग मिक्स्ड रिपीटिंग। देन यहाँ भी आपका 5 डेसिमल के बाद 5 था, फिर 7 है, और आपके 5 के ऊपर रेकरिंग नहीं है बल्कि 7 के ऊपर, यानी एक डिजिट छोड़ करके, 1 डिजिट छोड़ के, 2 डिजिट छोड़ करके, कहीं भी कितने भी डिजिट को छोड़ करके फिर आपका नंबर रिपीट होगा। ओके, देन हम यहाँ क्या करते हैं? 1 डेसिमल के पहले वाले नंबर्स को हम कुछ नहीं करते हैं, सेम टू सेम एज लिखते हैं।
एंड डेसिमल के बाद वाले नंबर्स को क्या करेंगे, डेसिमल के बदले हम यहाँ प्लस साइन का यूज़ करते हैं। डेसिमल के बाद 57 था तो मैंने 57 लिखा। फिर हम क्या करते हैं, चूँकि 5 इसमें इंक्लूडेड नहीं है, 5 को छोड़ करके नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, देन 5 हम इस नंबर में माइनस करेंगे। और चूँकि मैंने पीछे भी बताया है कि जिस नंबर्स के ऊपर रेकरिंग होगा उस नंबर के बदले मैं 9 यूज़ करूँगी, और जिस नंबर के ऊपर रेकरिंग नहीं होगा उस नंबर के बदले मैं 0 का यूज़ करती हूँ। देन यहाँ पे 1 डिजिट के ऊपर रेकरिंग था, इसके लिए 9, एंड यहाँ पे 1 डिजिट है, इसके लिए 0, और 1 डिजिट विदाउट रेकरिंग है, देन इसके लिए हम 0 का यूज़ करते हैं। आई होप क्लियर टू ऑल, सबको समझ आ रहा है। सो आगे हम इसे सॉल्व करेंगे। 1 प्लस 57 माइनस 5 52 अपॉन 90, इसे हम इसके कॉमन फैक्टर से कैंसिल आउट करेंगे। देन 1 होल 26/45। आप इसे फिर से सॉल्व मत करना, आप डायरेक्टली इसे ऐसे लिख सकते हो। एक और एग्जांपल लेते हैं, 2.925। 9 को छोड़ के 252525 बार बार रिपीट हो रहा है। देन इसे भी हम इसी मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। 2 प्लस 925 में किस नंबर्स को माइनस करेंगे, वैसे नंबर को माइनस करेंगे जिसके ऊपर वैसे डिजिट को माइनस करेंगे जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है। देन -9 अब चूंकि 2 डिजिट के ऊपर रेकरिंग था तो दोनों के बदले मैंने 9 यूज़ किया 2 टाइम्स, और एक डिजिट के ऊपर रेकरिंग नहीं है इसलिए मैंने एक 0 का यूज़ किया है। सो आगे आप इसे सॉल्व कीजिए, उसके कॉमन फैक्टर से इसे कैंसिल आउट कीजिए, एंड देन लास्ट प्रोसेस। ये एग्जाम्पल गिवन है, आप इसे अच्छे तरीके से समझ लेना। नाउ वी विल डिस्कस नॉन रेकरिंग नॉन रिपीटिंग। स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे देखा कि टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होते हैं, जिसमें रिमाइंडर 0 आ गया वो टर्मिनेटिंग कहलाता है। नॉन टर्मिनेटिंग जिसमें रिमाइंडर 0 नहीं आया, जब रिमाइंडर 0 नहीं आया उसे हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है रेकरिंग और रिपीटिंग, एंड सेकेंड वन इज नॉन रेकरिंग नॉन रिपीटिंग। ओके, रेकरिंग क्या होता है, वैसे PYQ फॉर्म या फिर वैसे रेशनल नंबर्स जिसमें बार बार सेम नंबर्स रिमाइंडर बच रहे हो। एंड नॉन रेकरिंग वैसे नंबर्स जिसमें बार बार अलग अलग रिमाइंडर्स आ रहे हो। नाउ हम नॉन रेकरिंग और रिपीटिंग को भी 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग प्योर रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग मिक्स्ड रिपीटिंग। तो इन सारे नंबर्स को हमने डिटेल में समझा विद एग्जाम्पल्स। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं नॉन रेकरिंग नॉन रिपीटिंग क्या होता है। वैसे नंबर्स जिसमें रिमाइंडर बार बार सेम आ रहा है, लाइक जब बार बार रिमाइंडर अलग अलग आ रहा हो। जब आपका रिमाइंडर बार बार अलग आ रहा हो, जैसे आप एग्जाम्पल लेते हैं हम, लाइक अगर हम लेते हैं 3/7, देन 3/7 जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा, इसे डिवाइड करने पे अभी मुझे पता नहीं, आप लोग डिवाइड करके देख लेना कि इसमें बार बार क्या आ रहा है। एक ये तो PYQ फॉर्म हम ले रहे हैं, इसे हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। और अगर आपका डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद सपोज़ आपके पास आ रहा है 0.42673 ऐसे आ रहा है आपके पास, ठीक है, ऐसे नंबर्स आ रहे हैं। तो ये ऐसे नंबर मतलब जिसमें पता ही नहीं है कि कौन सा नंबर आ रहा है, कोई नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा है और कौन से नंबर आ रहे हैं ये भी पता नहीं है, मतलब लाइक आ रहा है, इसमें कभी ख़त्म ही नहीं होगा। जब ख़त्म नहीं होगा तो वैसे नंबर्स को, इस नंबर्स को हम ऐसे लिखते हैं, और इस नंबर्स का मतलब है कि आपका रिमाइंडर कभी 0 नहीं आ रहा है, रिमाइंडर बार बार अलग अलग आ रहा है, और जब भी हम डिवाइड कर रहे हैं दैट मीन्स कि उसका एंड कहीं है ही नहीं। ओके, तो वैसे नंबर्स को हम नॉन रेकरिंग नॉन रिपीटिंग करते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और एग्जाम्पल्स के थ्रू
समझेंगे। अगर आज के क्लास में कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट रह गया हो, सो आप लोग मुझे बताना। मैं नेक्स्ट क्लास में इसे और अच्छे से डील करूँगी। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।